हेलो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी आज आपको अस्तर वाले कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। कॉलर वाला रहेगा ये। तो इसका शोल्डर रखा है मैंने 6.5 इंच और आर्म होल भी मैंने 6.5 इंच ही रखा है। चेस्ट साइज़ है इनका 17 इंच। तो मैंने इसका फोर्थ पार्ट रखा है 8.5 इंच और इनकी कमर है 15 इंच। तो मैंने ये 7.5 इनकी कमर रखी है। तो आपका साइज़ कोई भी हो सकता है, तो अपना फोर्थ पार्ट रखें। और शोल्डर अगर आप बना रहे हैं कॉलर वाला तो 6.5 से कम ना रखें। अगर साइज़ ज़्यादा है आपका तो आप 7 इंच 7.5 इंच तक रख सकते हैं कॉलर वाले। अगर बिना कॉलर के बना रहे हैं तो आप 5.5 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, वो रहता है आप कितना डीप पहनना चाहते हो, वो नेक के अकॉर्डिंग ही हमें शोल्डर लेना होता है। तो मैं पहले मेन फैब्रिक पर कटिंग करूँगी, क्योंकि इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग ही मैं अस्तर कट करूँगी। क्योंकि जितनी इसकी लंबाई है उसी के अकॉर्डिंग मैं अस्तर की कटिंग करूँगी, क्योंकि अस्तर भी कम है इसीलिए। तो ठीक है, मैं पहले मेन फैब्रिक पर कट करूँगी। मैं एक बार लेंथ चेक कर लूँगी। तो ये जो है जॉइंट वाला है, तो इसमें पता जॉइंट भी इतना मिसमैच था कि बस क्या ही बताऊँ। एक जॉइंट तो आ रहा था बिल्कुल साइड में और एक आ रहा था थोड़ा हट के। तो ऐसा भी होता है। इसकी कर लेंगे कटिंग। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ मेन फैब्रिक की। अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया था और नीचे से भी मैंने सीधा कर लिया है, जो बिल्कुल भी सीधा नहीं था। तो फ्रंट पार्ट की हो गई है कटिंग। ठीक है, हमें कटिंग करने से पहले कढ़ाई को मैच करके रखना चाहिए, सेट करके। तो ये आ गया बैक पार्ट के लिए। मैंने बिल्कुल एकदम सेट करके रखा है और इसी के ऊपर रखकर मैं बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। तो मुझे जो है अस्तर में फ्रंट पार्ट में जो बॉर्डर लगेगा तो मुझे इतना कम रखना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही कम रखूँगी। तो ये मैंने सारा ही मेन फैब्रिक पर पहले कट किया है। स्लिप्स में इसी तरीके से कट करूँगी। तो ये देखिए, मैंने ऊपर से ये 3.5 इंच माइनस किया है। आप चाहें तो 3 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लेंथ जो भी हो आप लेंथ रख लें। तो इसकी मोहरी 4.5 इंच है और लेंथ रखी है मैंने इसकी 14.5 इंच, क्योंकि कपड़ा भी इतना नहीं था और मुझे आगे मोहरी पर जॉइंट भी लगाना है, तब जाके ये इतनी होगी। तो ये स्लीव्स भी कट हो गई हैं। तो अब मैं इसका भी अस्तर पर अब मैं पूरे इसको कट करूँगी। तो मैं पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी अस्तर पर। तो ये देखिए, मैंने फोल्ड कर दिया है नीचे से जितना कि मुझे चाहिए होगा। ठीक है, बॉर्डर लगाकर इतना मेरा बॉर्डर आ जाएगा। तो मैंने माइनस कर लिया है, क्योंकि अस्तर था 2 मीटर। अगर मैं माइनस नहीं करती तो बैक वाला छोटा हो जाता, क्योंकि बैक वाले में तो कोई बॉर्डर नहीं लगेगा, उसमें अलग से ऊपर से जॉइंट आएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखकर ही कट करें आप। तो मैं इस तरीके से ये मेन फैब्रिक पर मैंने मार्क किया था, तो मैं अब अस्तर पर मार्क कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट के लिए भी अस्तर को बिल्कुल बिछा लिया है सेट करके, और मैंने मार्क भी कर दिया है। तो इस तरीके से ये 1/2 इंच डाउन करना होता है अगर आप कॉलर वाला बनाते हैं तब। तो इस तरीके से ये देखिएगा। ये मैंने 3 इंच माइनस किया था
क्योंकि 3 इंच का बॉर्डर था, तो इसलिए ये पूरा बैठा। तो इस तरीके से पहले आप चेक कर लें कि हमें कितना रखना है, तो आपकी एकदम अस्तर भी सही बैठेगा। तो इस हिसाब से मैंने ये कट किया है। तो ये फ्रंट पार्ट की मैंने गोलाई भी कट कर ली है। अब स्लीव्स के लिए भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। मैंने बिल्कुल बराबर ही कट किया है। अस्तर वाले फैब्रिक पर मुझे जॉइंट लगाना होगा, क्योंकि अस्तर जो है कम है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें मुझे अस्तर में बीच में जॉइंट भी लगाना है। तो इस तरीके से अब मैं आ जाती हूँ सिलाई पर। तो सबसे पहले मैं इसको अस्तर पर ही डायरेक्ट स्टिच कर रही हूँ। तो जो अस्तर है वो सीधा साइड रखा है और जो मेन फैब्रिक है वो उल्टा साइड रखा है। अब इसको कट करने के बाद मैं इसको रॉन्ग साइड टर्न कर लूँगी, ठीक है, पलट लूँगी। छोटे छोटे कट लगा के आप तभी पलटें। एक बार सिलाई लगा लें इस तरीके से, पक्का भी हो जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो इस तरीके से ये मैंने पलट लिया है। अब मैं अस्तर को पूरा जॉइन कर लूँगी, ठीक है, अस्तर पूरा अटैच कर लूँगी इसमें। ये देखिए, सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। फ्रेंड्स, मुझे इसमें भी जॉइंट लगाना है। फ्रेंड्स, अस्तर वाले कुर्ते में मेहनत भी ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है। अगर जॉइंट वगैरह लगा कर बनाओ तो भी टाइम लगता है, लेकिन कस्टमर को ये समझ में नहीं आता। तो ये देखिए, इस तरीके से फिनिशिंग से फ्रंट नेक तो रेडी हो गया है। अब मैं 2.5 इंच पर मैंने मार्क किया है, ये 2.25 इंच पर। 1/2 इंच का ये मैं डाउन करूँगी, क्योंकि मुझे कॉलर अटैच करना है। तो इस तरीके से इसको भी मैं पलटने वाला ही बनाऊँगी। तो मैंने ये इस तरीके से एक पैर का मार्जिन दे के सिलाई कर लूँगी। अब मैं इसको पलट दूँगी, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से तो ऐसे फिनिशिंग आएगी। अब मैं इसका आप पूरी वीडियो में देखना किस तरीके से मैं कॉलर भी इसमें अटैच करूँगी। बिल्कुल कॉलर पट्टी रेडी करके ही मैं इसमें अटैच करूँगी। बहुत ही जल्दी बन जाता है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान है ऐसा कॉलर को बनाना। तो आप भी इस तरीके से कॉलर को लगा सकते हैं। तो आगे देखना, बने रहना पूरी वीडियो में। सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपका अस्तर छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको फिटिंग के निशान फिर से करने हैं, ठीक है, क्योंकि एक साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा निकलता भी है तो हमारी फिटिंग का जो मार्क है वो ठीक नहीं बैठता। तो इस तरीके से मैंने अस्तर वाले फैब्रिक पर भी जॉइंट लगा के अस्तर को
अटैच कर लिया है स्लीव्स में। ठीक है, अब मैं देखो इस तरीके से ये मैंने जोड़ लगाया है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि इधर उधर भागे नहीं। अब इतना किनारा मोड़कर मुझे इस पर बॉर्डर अटैच करना है, तो मैं पहले ऊपर से अटैच करूँगी, क्योंकि जो ये सिलाई दिख रही है तो ये सिलाई मुझे छुपानी है। अगर ये नहीं छुपेगी, दिखेगी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप ऊपर से भी जब भी बॉर्डर लगाएं इस तरीके से अटैच करें। अगर सिलाई है तो पहले ऊपर से ही अटैच करें, नीचे का वो जितना भी मार्जिन होता है वो एक्स्ट्रा इसमें दबा दें। तो इस तरीके से मैं इसमें बॉर्डर अटैच करूँगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बॉर्डर अटैच हो गया है। फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट के मैं शोल्डर जॉइन कर लूँगी। इसको 1-2 बार सिलाई करके पक्का कर लें। शोल्डर जॉइन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमें शोल्डर को बराबर ही रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा था तो मैंने एक सिलाई और लगा दी है थोड़ी दबा के। तो ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब मुझे स्लीव्स अटैच करनी है, तो स्लीव्स को आप हाफ करके भी अटैच कर सकते हैं और ऑल राउंडर भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से मिला लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद अटैच करना शुरू करती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा पट्टी भी लगाई है जो मैंने कट नहीं की थी, मैं बाद में ही कट करती हूँ। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो इसमें भी ये मैंने पट्टी लगाई है। तो ये देखिए किस तरीके से ये कपड़ा भी कम था, तो इस तरीके से मैंने ये लंबाई बढ़ाने के लिए इस तरीके से ये पट्टी अटैच की है। लंबाई भी बढ़ गई है और थोड़ा बॉर्डर सा लुक आ गया है। इसमें लेस लगाने कस्टमर ने मना कर दिया था, तो मैं सिंपल ही रखूँगी। तो ठीक है, इस तरीके से हमें दूसरी स्लीव पे अटैच कर लेनी है। तो अब कर देते हैं फिटिंग। ऐसे टर्न कर कर ठीक है, हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। मोरी के साइड भी पक्का कर देना है अच्छे से 2-3 बार सिलाई लगा के। तो इसको एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर दिया है, तो इसकी कर लेंगे चाक फोल्ड।
तो ये देखिए चाक फोल्ड हो गए हैं। अब हमारा कुर्ता ये पूरा रेडी हो गया है, बस कॉलर लगाना है मुझे। तो मैं इस तरीके से बिल्कुल कॉलर वाली पट्टी रेडी कर लूँगी। तो ये मैंने 10.5 इंच की जो है बुकरम ली है और ये 11 इंच का मैंने 11.5 इंच का ये पट्टी ली है। तो जो भी आप कॉलर की चौड़ाई रखें उससे डबल करके और ½ इंच बढ़ाकर हमें ठीक है पट्टी ले लेनी है, पट्टी की चौड़ाई, क्योंकि हमें ½ इंच हमें दबाना होता है ना, इसीलिए। तो ये 2 इंच पर आप 2 इंच से आप इसकी जो ढाल है उसकी कटिंग शुरू करें। इस तरीके से गोल शेप दें 2 इंच की दूरी से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको रख लेंगे। आप चाहें तो इसको प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इससे डायरेक्टली ही ऐसे ही बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। इस तरीके से पलटकर अच्छे से सेट कर लें। ये देखिए, इसे सेट करने के बाद जो ये मार्जिन है दोनों साइड का, तो हमें ये अंदर की साइड फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये मैं नया तरीका बता रही हूँ, बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है इस तरीके से कॉलर लगाना। तो ये देखिए, मैं एक्स्ट्रा मार्जिन को ये अंदर की साइड दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते समय, दबाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें झोल ना आए, ठीक है, क्योंकि कॉलर में झोल आएगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हार्ट शेयर करना। तो ये देखिए, इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या मेरे साथ कि मैं वीडियो पॉज हो गई थी, क्योंकि जो कोई भी मैसेज आ जाता है तो वीडियो रुक जाती है। तो इससे मुझे पता भी नहीं चला, और मुझे तो यही पता था वीडियो बन रही है, तो मैंने वीडियो तो बनाई लेकिन बन नहीं पाई, तो इसके लिए सॉरी। तो ये देखिए, मैंने कॉलर का और इसका कुर्ते का मैंने सेंटर मार्क कर लिया। जिस तरीके से ये रखा है उसी तरीके से मैंने ये सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब ऐसे किनारे से हाफ करके मैंने सिलाई लगाई है। देखिएगा मैं किस तरीके से बता रही हूँ। तो उसके बाद मैंने किनारे से सिलाई लगा ली, ठीक है। जैसे ये मैं बता रही हूँ उसी तरीके से मैंने ये पट्टी रखी थी और ऐसे ही सिलाई लगा ली, ठीक है। तो ये है इसका फाइनल लुक। कैसे लगी आपकी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।